जनरल बाजवा भाई इतने शदीद डरे में हैं कि उन्होंने अभी परसों शिफ्ट होना है, बल्कि आज उनका सामान वगैरह तो ऑलरेडी जा चुका है सारे का सारा। आर्मी हाउस रावलपिंडी में ही के बिल्कुल सामने जो पुराना मेन गेट था उसके बिल्कुल सामने जी उन्होंने वो मेन गेट भी इन्होंने बंद इसलिए कराया था कि वो इतराज ना आ जाए, ऑब्जेक्शन ना आ जाए, उसके बिल्कुल सामने इन्होंने अपना जो है वो 5 कनाल का नया बंगला अंदर बेहतरीन किस्म का महल तैयार किया है, और उसके पीछे जो है वो 20 कनाल का जो है वो एक पार्क बनाया गया है, और 20 कनाल स्पेस छोड़ी गई है, और अगले 4 प्लॉट्स अगले 4 चीफ्स के लिए छोड़े गए हैं। हेडक्वार्टर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स पुराना गिरा के वो बनाया गया है वहां पे, और उसके अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन उसको शिफ्ट होने के लिए जनाबे मन ये बात है कि अभी इनको अपनी जान की इतना डर लगा हुआ है कि पाकिस्तान से बाहर भी इनको पता है नवाज शरीफ का हाल देख के कि जहां भी जाएंगे वहां जलील होंगे, तो वहां तो ये सिर्फ छुट्टियां गुजारने जाना चाहते हैं। क्योंकि अभी दुबई में हाजिर सर्विस चीफ थे तो बारबेक्यू टुनाइट के ऊपर गए हैं, तो लोगों को घूर घूर के दुबई में लोग इनकी तस्वीरें उतार के इनको आगे से बातें सुना रहे थे, तो इनको वहां से खाना आता छोड़ के जाना पड़ा है घूरियां करा के लोगों को। लेकिन लोगों को तो परवाह नहीं है पाकिस्तान से बाहर। ये चीज देखते हुए अभी ये पाकिस्तान में ही अपने शाहाना अंदाज में रहना चाहते हैं, और पैसा तो इतना ज्यादा कमा चुके हैं कि अपनी प्राइवेट आर्मी अपनी सिक्योरिटी के लिए बना सकते हैं, क्योंकि इनको सिक्योरिटी का ही तो मेन इशू है। और अपनी सिक्योरिटी के लिए ये अपनी एक प्राइवेट फोर्स भर्ती कर रहे हैं, पूरी की पूरी सिक्योरिटी कंपनी अपनी जो है एक अलहदा बना रहे हैं, जिसमें 16 बलूच से भी और बलूच रेजिमेंट से और बलूच रेजिमेंट सेंटर को कहा गया है। एक्स SSG के जो बलूच के इनको लगते हैं कि सिक्योरिटी वेटेड लोग हैं, जो जिनकी सिक्योरिटी भी क्लियर है, जो इनके वफादार भी रहेंगे, इन्हीं को गोली नहीं मार देंगे इंदिरा गांधी की तरह, उनको ये भर्ती करके अपनी प्राइवेट आर्मी अपनी प्राइवेट प्रोटेक्शन के लिए अपनी और अपने खानदान की प्रोटेक्शन के लिए भर्ती कर रहे हैं इस वक्त। और ये बलूच रेजिमेंट के अफसरान का कहना है। और बलूच रेजिमेंट की जितनी आपने बेइज्जती की है वो बलूची खुद कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कोई अगला बलूची चीफ नहीं लगा, क्योंकि जितनी लानतें हमें पड़ रही थी एक सीरीज के अंदर वो तो कम से कम बंद हुई है। ये बलूची अंदर से खुद कहते हैं, बलूची अफसर खुद तंग आए हुए हैं आप लोगों से। और उन्होंने ही बताया है कि बलूच रेजिमेंट सेंटर को आपके जो ऑर्डर गए हैं और 16 बलूच को रिटायर्ड जो जितने भी सिपाही जवान है उनको बुलाया जाए, और आपकी प्राइवेट आर्मी आपकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ी की जाए, जिसको आप जेब से तनख्वाह देंगे। पैसा तो आपने इतना बना लिया है कि आपको जेब से तनख्वाह देने का तो मसला है ही कोई नहीं, और आप शाहाना जिंदगी शहंशाहों की तरह पाकिस्तान में ही रह सकते हैं। उसके बाहर तो वही हाल आपका होगा जो नवाज शरीफ का पूरी दुनिया के अंदर होता है, जिधर वो जाता है पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं, चोर चोर के नारे मारते हैं। आपसे तो अगले भी सवाल जवाब करेंगे लोग। तो ये जानते हुए आप एक प्राइवेट आर्मी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब सबको नजर आ रहा है कि यार ये उसके पैसे जो आपने देने हैं वो भी सबको पता है। तो ये अभी बात ये है कि मैं अपने भाइयों को कहता हूं फौज के अंदर कि यार ये सवाल जो सही है ये सवाल पूछो ना। फिर अभी कौम कहती है कि आप लोग किस किस मर्ज की दुआ हो। कौम आपसे जो डिमांडें रखती है, अगर इतनी आपसे जितनी मोहब्बत करती है उतनी उनकी आपसे तवक्कुआत थी, अगर आप उनकी तवक्कुआत के ऊपर पूरे नहीं उतरते तो फिर जाहिर बात है फिर वो आपको थप्पड़ तो मार नहीं सकते फिलहाल, लेकिन ये है कि गाली तो निकाल सकते हैं, और निकालेंगे गाली और आपको सुननी पड़ेगी। उसमें आप PTI और को ब्लेम करने लग जाएं, या नैरेटिव इमरान खान को ब्लेम करने लग जाएं, तो ये तो कोई कहीं किस्म की जो इंसाफ नहीं है फिर। और अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर कोई हक नहीं गिला करने का भी आपको। ये एक इंतहाई बहुत ही जरूरी बातचीत थी जो मैंने आप तक पहुंचानी थी। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हाँ हाँ सुना है आपने, ये मरियम नवाज ने कहा था। हाँ, तो ये 5वां गेयर मरियम नवाज साहब ऐसे मैंने पूछा है जी। ये जो तरक्की इस वक्त आपको नजर आ रही है 5वें गेयर में गई हुई, मरियम नवाज साहिबा फरमा रही हैं कि जी महंगाई को जो है वो महंगाई को रिवर्स गियर लगेगा और तरक्की 5वां गियर में जाएगी। ये किधर गई यार महंगाई, और किधर गया जनाब ये किधर गई वो तरक्की, और महंगाई का भी क्या हाल है वो आपके सामने है। इसके बाद आप मुझे बताएं तरक्की का क्या बना भाई, इसके ये जवाब देने पे तैयार ही नहीं है। इमरान खान साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेला है इस वक्त कि जनाब हम असेंबली से जा रहे हैं तो जो पुराने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनको कहा गया है डर्टी हैरी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप कंवर दलशाद साहब जो हैं उनको कहा गया है कि जी आप इलेक्शन करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और मीडिया में जाके ये बयान दें कि इमरान खान गिरा ही नहीं सकते हुकूमत और ये गैर कानूनी है। एक नैरेटिव, मतलब ये पैनिक के अंदर आ गए। इमरान खान ने छिक्का मारा है और ये पैनिक के अंदर तशरीफ ले इनको हो गई है, पैनिक इनको शुरू हो गया है। उसके अलावा PPP और PMLN को बैना तौर के ऊपर डर्टी हैरी की तरफ से ऑर्डर दिया गया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें इमरान खान के खिलाफ। मतलब शदीद किस्म के ये लोग जो है इस वक्त पैनिक के अंदर आए हुए हैं।
और बात यह है कि इस पैनिक मोड का फिर, और इनके तमाम के तमाम लोग बयानात तो यही दे रहे थे ना कि भाई तुम छोड़ दो पंजाब की हुकूमत और केपी की हुकूमत, तो हम इलेक्शन करा देंगे। अब इमरान खान छोड़ने के ऊपर तैयार हैं, अभी आप लोग पैनिक मोड में क्यों आ गए हैं भाई? कराए फिर इलेक्शन। अभी तो इमरान खान ने अब वो कह दिया कि ठीक है हम छोड़ते हैं, असेंबलियों से जाते हैं, तो अभी आप अपनी बात से अगर फिर मुकर जाएं तो इसका तो फिर यही मतलब है कि आप लोगों में कोई गैरत शर्म हया सिरे से मौजूद है ही नहीं। इसी वजह से आप ये हरकतें कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं। और फिर इन हालात के अंदर जनरल बाजवा साहब को किस तरह नींद आएगी? और जनरल बाजवा, लोग कहते हैं साहब मत कहा करो, मैं यार वाकई मेरा दिल तो करता है, लेकिन मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। लेकिन दिल तो मेरा करता है कि उसको, जिस तरह सर हैदर ने उसका नाम रखा है बगलोल, और मेरा दिल तो, आज मैंने ट्वीट के अंदर भी लिखा जनरल बाजवा उर्फ बगलोल, दिल तो मेरा करता है सिर्फ बगलोल बोलूं मैं उसको, लेकिन मेरी तरबियत इस किस्म की नहीं है और मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये है कि आप लोगों का ये भी गिला है कि इन सब लोगों को जो है वो साहब न बोला करो। लेकिन एक चीज होती है तरबियत, उसके मुताबिक जो है जाहिर बात है आपको बातें कुछ करनी पड़ती हैं। कुछ चीज होती है जो आपसे फिर भी रहा नहीं जाता, जिस तरह उसको बगलोल कहना रहा नहीं जाता, जिस तरह इनके बलूंगड़ियों को कतूरा कहना जो है वो रहा नहीं जाता। तो वो बात, वो तो जाहिर